पर अमेरिका और इजरायल इसलिए हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। और कुछ रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा कोई ऐसा बम या हथियार बना लिया है जिसकी वजह से ट्रंप नेतन्याहू हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान महज 12 घंटे के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से 500 से 1000 मिसाइलें इजरायल और अमेरिकी अड्डों पर दाग सकते हैं। ईरान ने पलटी बाजी, 10 दिन में सर्वनाश युद्ध। दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स समझा नहीं पा रहे हैं कि जब ईरान को करीब 15 अमेरिकी युद्धपोतों ने घेर रखा है तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान पर हमला करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के पास इस वक्त अमेरिका और इजराइल के हमलों से निपटने का 5 लेयर वाला जंगी प्लान तैयार है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से चकरा गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप ने जिनीवा में दुनिया भर के सामने ये माना है कि अभी अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ईरान पर हमला करने में अभी अमेरिका कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त और मांग रहा है। ट्रंप के इस हैरान करने वाले बयान पर ईरान के सुप्रीम अली खामेनी और ईरान के कमांडरों ने फिर दोहराया कि ईरान पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल की तबाही को कोई रोक नहीं पाएगा। दावा किया जा रहा है कि फारस की खाड़ी से लेकर ईरान में मौजूद ज़ाग्रोस के पर्वतों में ईरान की मिसाइल शहर अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद के होश उड़ा रखे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने नताल, फोर्डो, इस्पात, परमाणु अड्डों पर मोटी कंक्रीट और खास तरह की मिट्टी से ऐसा कवच तैयार कर लिया है जिस पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 का भी असर नहीं होगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन, स्पीड बोट, बैलिस्टिक क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का ऐसा जाल तैयार किया है जिनके दम पर ईरान अमेरिका और इजराइल से 2 साल तक जंग कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हमला होते ही अगले 10 दिनों में इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हमले को तैयार 27 अड्डे, ईरान को हराना असंभव। एक बात तो तय है कि ईरान या तो जंग करेगा या फिर ट्रंप की घातक शर्तें मानने को मजबूर होगा। ये 2 विकल्प ईरान के भविष्य और भाग्य का फैसला कर देंगे। अगले 10 दिनों में ईरान क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने ट्रंप की सभी धमकियों की धज्जियां उड़ा दी है। इस वक्त अमेरिका और इजराइल की सेना के तीनों अंग ईरान पर पूरी तरह से हमले को तैयार हैं। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक ईरान भी अमेरिका और इजराइल से मुकाबले के लिए अपने 27 अड्डों में बेतहाशा मिसाइलों को हमला करने के लिए तैयार कर चुका है। ईरान की ये तैयारी साबित करती है कि ईरान शर्तें नहीं मानेगा, युद्ध करेगा। लोहे के घेरे में ईरान, 48 घंटे में कयामती हमला। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे और 10 से 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। खुफिया रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ईरान पर हमले को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। ईरान के आसपास इस वक्त
अमेरिका के लगभग 12 से 15 बेहद शक्तिशाली और घातक युद्धपोत मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन ये पहले से ही अरब सागर में ईरान के दक्षिणी तट के करीब मौजूद है। इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक जंगी युद्धपोतों का पूरा बेड़ा है। यूएसएस गेराल्ड R4 दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भी अब इस क्षेत्र की ओर बढ़ चुका है। दावों के मुताबिक ये जिब्राल्टर का इलाका पार कर चुका है। ये इजराइल के तट पर पूर्वी यूक्रेन सागर में स्थित ईरान पर नजर रखता है। विध्वंसक जहाज हॉर्मूज की खाड़ी में यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस सबमरीन जहाज हैं जो टॉमहॉक मिसाइलों से लैस हैं। लिटोरल कॉम्बैट जहाज बहरीन में 3 छोटे और तेज युद्धपोत हॉर्मूज में जल्द ही मध्य में ईरान की छोटी नावों और खदानों पर नजर रख रहे हैं। पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने अपनी हवाई ताकतों को दोगुना कर दिया है। 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान और जेट जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस, कतर के अल उदैद बेस पर F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II और F-15E स्ट्राइक ईगल्स नए लक्ष्यों पर हमले को तैयार हैं। B-2 बॉम्बर्स अमेरिका की उड़ान से सीधे ईरान के मूल शहर को स्थिर करने वाले स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी उच्च क्षमता पर रखा गया है। रिफ्यूज पैरामिडलिंग हवा में अमेरिका के तेल विमान टैंकरों की संख्या दर्शाती है कि अमेरिका एक लंबे और सतत हवाई अभियान की तैयारी में है। मिसाइल डिफेंस सऊदी अरब, कुवैत और पैट्रियट और थाऊ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है ताकि ईरान के किसी भी जवाबी हमले को हवा में ही छोड़ा जा सके। सीरिया से वापसी की संख्या, एक तरफ अमेरिका सीरिया से अपनी छोटी सैन्य टुकड़ियों को हटा रहा है तो वहीं दूसरी ओर कुवैत और कतर में भारी मात्रा में सेना और टैंकों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी जमीनी स्थिति का सामना किया जा सके। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. हमले को तैयार मिसाइल सिटी 500 मीटर गहराई में सॉल्टेड। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरानी सेना की सबसे बड़ी ताकत उसके आत्मघाती ड्रोन, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के जंगी प्लान का धुआं निकाल रही हैं। एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव आखिर रो क्यों पड़े, क्यों उनके आंसू छलक पड़े हैं? कुछ दिन पहले ही तिहाड़ से वो छूटे हैं। आखिर